लैला की शादी। आखिर को लैला की माँ ने मंजूर कर लिया। कहा, अब लैला को मजनू के हाथ ही सौंप दूंगी। सुनने वाले इस समाचार से खुश हो गए। लोगों ने लैला की माँ को बधाइयाँ दीं। मजनू बेचारा कितनी मुद्दत से लैला के पीछे तड़प रहा था। आशिकी के कारण इस दुनिया और उस दुनिया दोनों जगह बदनाम हो गया था। मिट्टी भारी हो गई थी और प्राणों में केवल आह भर ही बच रही थी। चलो, लैला की माँ का फैसला बड़ा अच्छा हुआ। आशिक माशूक की जोड़ी मिल जाएगी, दोनों का भला होगा। और उधर लैला की माँ शादी का बजट बना रही थी। 70 गज कीमखाब, 170 गज तंजेब, 17 बोरे गेहूं, 20 बोरे चावल, 15 कनस्तर घी। बजट तो बन गया। पास पड़ोस वालों ने उसे पास भी कर दिया, लेकिन सौदा कैसे मिले? लैला की माँ ने बाजार में पहुंचकर देखा कि किराने वालों के यहाँ खरीदारों का मेला लगा हुआ है। किरासन तेल वाले अपनी अपनी दुकानें बंद करके सो रहे हैं। बाजार की दुकानों में लाठियां चल रही है। यह जर्मन की लड़ाई क्या हुई कि आफत हो गई। लैला की माँ घबरा गई। भीड़ के इस धक्के में हड्डी पसली किसी का भी पता नहीं मिलेगा। या खुदा, अब क्या करूं? सहसा अंधेरे में बिजली की चमक की तरह वहां मजनू दिखलाई दे गया। शादी की खुशी में वह अपने दोस्त के साथ सैर करने को निकला था। लैला की माँ उसके पास पहुंचकर गिड़गिड़ाने लगी। शादी क्या हुई? मुसीबत हो गई। कोई भी जिन्स नहीं मिलती। बेटा, देखो, मदद करो, तुम्हारी ही शादी की चीजें हैं। शुक्रगुजार होंगी। मजनू हक्का बक्का। आंखें फाड़कर उसने पूछा, तुम चाहती हो कि इस भीड़ में घुसकर मैं गेहूं खरीद लाऊं? हाँ बेटा, ज्यादा नहीं, फकत 17 बोरे। 17 बोरे। सुनते ही मजनू की आंखों के आगे 17,000 सितारे नाचने लगे। आसमान को घूंसा मार आना आसान है, लेकिन 17 बोरे गेहूं खरीद सकना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पसीने पसीने होकर मजनू ने जवाब दिया, यह तो नामुमकिन है अम्मा जान। 3 सेर का सवाल हो तो कहो। मैं लंगोट कसकर और लैला का नाम लेकर भीड़ में घुस जाता हूँ और 3 सेर गेहूं खरीद लाता हूँ। लैला की माँ ने कहा, लेकिन शादी की बात है, 17 बोरे से कम में काम नहीं चल सकता। मजनू ने आह भरकर जवाब दिया, अब शादी हो या न हो, 17 बोरे गेहूं तो तुम्हें किसी हालत में नहीं मिल सकते। मजनू के जवाब से लैला की माँ की हिम्मत टूट गई। आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या तुम चाहते हो कि गेहूं के चलते मैं तुम्हारे साथ लैला की शादी मनसूख कर दूं? मजनू ने कहा, चाहता तो मैं नहीं, लेकिन लाचारी है। तो यह शादी नहीं होगी। शादी तो हो सकती है, लेकिन शादी में गेहूं नहीं होंगे। मैं कहती हूँ, गेहूं के बिना शादी नहीं हो सकती। तो शादी मुश्किल है। यानी तुम कुछ कर न सकोगे। इस मामले में मैं कर ही क्या सकता हूँ? अब लैला की माँ आंसू बहाती बाजार में खड़ी थी। शहर के नामी गुंडे उस्मान की नज़र उस ओर गई। लैला की माँ के पास पहुंचकर वह उसके रोने का कारण पूछने लगा। लैला की माँ रोती गई, फफकती गई और कारण बताती गई। सब कुछ सुन लेने के बाद उस्मान ने कहा, इन सारी चीज़ों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जो जो कहो, मैं सारी चीज़ें खरीद दूं, लेकिन दुनिया में एक मजनू ही तो लड़का नहीं। मैं भी लैला के लिए कब से तरस रहा हूँ, लेकिन हाँ, उस मजनू की तरह चिल्ला चिल्लाकर मुझसे आह नहीं भरी जाती। तो देखो, अगर लैला की शादी मेरे साथ कर सको। और भीड़ को चीरकर उस्मान दुकानदार के पास पहुंच गया। क्यों सेठ, लगाओ 2 रद्दे या देते हो 17 बोरे गेहूं? दुकानदार ने घबरा कर कहा, 17 बोरे? हाँ हाँ, 17 से लेकर 1700 बोरे तक गेहूं तुम्हें देना पड़ेगा। समझ रखो, वरना तुम हो और मैं हूं। दुकानदार उस्मान के कान में जाकर फुसफुसाने लगा, भाई, तुम्हें जो जो चीजें चाहिए, उनकी लिस्ट देते जाओ। सारी जिन्स जहां तुम कहो, पहुंचवा दूंगा। दाम के लिए भी कोई बात नहीं। हाँ। और गेहूं, गल्ला, कपड़े, किरासन सब ठेले पर लदलद कर लैला की माँ के दरवाजे पर पहुंचने लगे। अब आज के समाचार पत्र में पढ़ रहा हूं कि लैला की शादी उसी उस्मान से होने वाली है। मजनू बेचारा निराश होकर मिलिट्री में भर्ती हो गया।